भारतीय आश्रम परंपरा में गृहस्थ आश्रम को सबसे श्रेष्ठ माना गया है, जिससे साल में 11 महीने घर में रहकर और 1 महीने मोह माया से दूर रहकर पवित्र नदियों के संगम के किनारे वास करके जप तप और साधना से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। मोक्ष की इसे लालसा को लेकर लाखों श्रद्धालु धर्म की नगरी तीर्थराज प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी पर 1 महीने तक वास करते हैं, जिसे कल्पवास कहा जाता है। धर्म की नगरी प्रयागराज में संगम किनारे इन दिनों आस्था का महाकुंभ मेला लगा हुआ है। इस मेले में पतित पावनी गंगा में आस्था की एक डुबकी लगाकर अपने पापों को धोने के लिए देश दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालुओं का जत्था संगम नगरी प्रयागराज पहुंच रहा है। लेकिन इनमें से तमाम लोग ऐसे भी हैं जो जीवन मरण के बंधन से मुक्ति यानी मोक्ष की कामना के लिए संगम की रेती पर कर रहे हैं 1 महीने का कल्पवास यानी गृह गृहस्थी जीवन और संसार की चिंताओं को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की आराधना और मुक्ति के देवता यानी भगवान विष्णु की शरण में पहुंचने की लालसा कल्पवास का फल जितना पुण्यदायी होता है। इनके नियम उतने ही कठिन। तंबुओं के अनूठे शहर में घास फूस या टेंट का आशियाना, सुबह तारों की छाव से लेकर शाम तक 3 बार गंगा स्नान, खुद अपने हाथ का बना सिर्फ एक वक्त का सादा भोजन खाते हैं। सुबह से शाम तक सिर्फ और सिर्फ प्रभु का गुणगान, कभी भजन के जरिए तो कभी पूजा आराधना यज्ञ जप तप और स्नान ध्यान के जरिए, यानी पूरे का पूरा 1 महीना ईश्वर को समर्पित रहता है। जैसे हम सुबह उठते हैं 4 बजे, उठ के स्नान करना, स्नान करके आएंगे, पूजा पाठ माला अपना जपेंगे, उसके बाद चाय पानी किया, उसके अगर भागवत कथा कहीं माघ महात्म हो रहा है तो सुनेंगे। अब की साल तो नहीं हो रहा है, फिर होगा तो हम जाएंगे। कितने देर तो रहती है, क्या उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य ये है कि संसार को समझना। जैसे हम 1 महीने यहाँ रहते हैं, आज ये चीज नहीं है, कल वो नहीं है, तो जिंदगी में आदमी यही समझ पाता है कि जिंदगी ऐसे बनाते बनाते चली जाती, हम कुछ कर नहीं पाते। यहाँ इसलिए किया जाता है कि आप जो है 1 महीने दुनिया भर के झंझटों से मुक्त होकर के यहाँ भगवान का ध्यान करते हैं और अध्यात्म से जुड़ते हैं, जो कि मोक्ष की तरफ ले जाता है। तो क्या क्या प्रक्रिया अपनाते हैं? प्रक्रिया यही है कि यहाँ सुबह उठ करके गंगा स्नान करते हैं, फिर आकर के गंगा जी के किनारे भी पूजा करते हैं, फिर यहाँ आकर के अपना पूजा पाठ करते हैं। जैसे रामचरितमानस का पाठ हुआ, उसके अलावा श्रीमद् भगवद गीता का पाठ किया गया। इसका महत्व यह है कि हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए ये करते हैं और मुक्ति प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो कल्पवास करता है उसको मोक्ष प्राप्त होता है। जैसे कि कहा जाता है ना 84 लाख योनि में हम भटकते हैं, तो उस 84 लाख में दोबारा न जाना पड़े, इसलिए हम कल्पवास करते हैं। दिन की क्या दिनचर्या क्या है? दिनचर्या यह प्रातःकाल सूर्योदय के पूर्व आप स्नान करिए उठ करके, और वहां दीपदान करिए, सायंकाल फिर दीपदान करिए, दिन भर आप निराहार मतलब व्रत करिए, आप फास्ट आपका होगा, और एक समय आपका भोजन होगा। फिर आप सायंकाल जाएंगे, फिर आप गंगा जी के स्थान पे फिर दीपक जलाएंगे। घर में आपकी अखंड ज्योति जलती है, टेंट में मतलब जहाँ आप रहे अखंड ज्योति जलती है, भगवान के कलश की स्थापना है। हालांकि 1 महीने का कल्पवास पूरा करने के बाद श्रद्धालु यहाँ महाराज हर्षवर्धन की परंपराओं का पालन करते हुए सामर्थ्य के अनुसार अपना सर्वस्व दान कर देते हैं, और कोई गौदान करता है तो कोई केश वेणी या श्रायादान साथ वापस जाता है। तो सिर्फ 1 महीने में अर्जित किया गया पुण्य और महीने भर आस्था के सागर में गोते लगाती यादें, कल्पवास का संकल्प तो 1 महीने में पूरा हो जाता है। लेकिन यहाँ अर्जित किया गया पुण्य इस लोक ही नहीं परलोक में भी साथ रहता है। प्रयागराज से टोटल टीवी के लिए आरिफ राजू की रिपोर्ट।